कारगिल की बातें, वीरों की यादें। कारगिल में तैनात रिटायर्ड कर्नल राजीव घोष बताते हैं, ये कहानी उस वक्त की है जबकि 1998-99 में कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए थे। कारगिल की जो हाइट्स है वो 16,000 से लेके 20,000 तक की हाइट है वहाँ पे, और वो एरिया पूरा बर्फीला एरिया है जहाँ की गर्मियों के दौरान भी बर्फ़ नहीं पिघलता है, पूरा ग्लेशिएटेड टेरेन है और वहाँ बहुत तापमान कम रहता है। तापमान -20 से लेके -50 डिग्रीज तक तापमान रहता है, जिस पे कि रहना बहुत ही मुश्किल काम है। तो वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया की भी पोस्ट चौकियाँ हैं और पाकिस्तान की भी चौकियाँ हैं। तो 1999 से पहले इंडिया और पाकिस्तान में एक अनलिखित समझौता था कि सर्दियों में कुछ चौकियाँ ऐसी थी जिस पे कि रहना बहुत ही मुश्किल था, दोनों तरफ की फ़ौजों के लिए, इंडिया की फ़ौज के लिए भी और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए भी। तो दोनों फ़ौजें अपनी अपनी चौकियों को खाली कर देते थे और फिर गर्मियों में आके दोबारा उन चौकियों पे बस जाते थे। लेकिन 1999 की विंटर्स में, मतलब जो 1998 और 99 के विंटर्स में, जब इंडिया ने अपनी चौकियों को खाली किया और पाकिस्तान ने भी अपनी चौकियों को खाली किया, लेकिन पाकिस्तान ने चुपचाप आके अपनी चौकियों को और इंडिया की भी खाली की हुई चौकियों को और कुछ ऐसे इलाकों को जो कि इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर थी, उनको दखल कर लिया और वहाँ पे आके बैठ गए। जब गर्मियाँ आने वाली थी, उससे पहले जब हम जाके वापस अपनी चौकियों को ऑक्यूपाई करते हैं, वो कार्रवाई होने से पहले बटालिक के सेक्टर में एक गुज्जर ने आके फ़ौज को बताया कि कुछ लोग आपकी उस चौकी के उस एरिया में दिखाई दे रहे। तो जब फ़ौज ने जाके प्रोब किया तो पता चला कि वो कुछ घुसपैठिए आके बैठ गए हैं बटालिक के एरिया में, द्रास के एरिया में, काकसर के एरिया में। तो जब हमने जवाबी कार्रवाई करी तो जिस तरीके से उन्होंने हम पे उल्टा जवाबी कार्रवाई करी, उन्होंने अपनी आरटी यूज़ करी, उन्होंने हम पे फायर किया, तो उससे हमें ये पता चल गया था कि ये घुसपैठिए नहीं है, ये घुसपैठिए के रूप में पाकिस्तानी फ़ौज है, क्योंकि उनका फायर पावर, उनका टैक्टिक्स, उनका सप्लाई लाइंस, उनका सप्लाई चेन्स बिल्कुल एक फ़ौज की सप्लाई और फ़ौज की टैक्टिक्स और फ़ौज के फायर पावर जैसी थी। तो हमें ये पता चल गया कि ये पाकिस्तानी फ़ौज है और इंडियन आर्मी ने अपनी जवाबी कार्रवाई करनी चालू करी। मैं 4th बटालियन द जाट रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम कर्नल राजीव घोष है। मेरी यूनिट उस टाइम पे काकसर के एरिया में डिप्लॉयड थी। काकसर के एरिया में हमारा ऐसा एक पोस्ट था जिसको हम सर्दियों में खाली करते थे, जिसका नाम था बजरंग पोस्ट। बजरंग पोस्ट को 1998 के सर्दियों में हमने थोड़ा लेट खाली किया था क्योंकि बर्फ़ बहुत लेट गिरी थी। तो हमने इसको फरवरी 99 में खाली किया था क्योंकि जनवरी फरवरी 99 में बहुत बर्फ़ गिरी। तो हमने इसको 1 मार्च 99 को खाली किया था कि 1 मार्च को खाली करेंगे और अप्रैल एंड की तरफ दोबारा जाके इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, या मई के मिड में जब कि बर्फ़ थोड़ी पिघलनी शुरू होती है। तो मैं ही था जिसने ये पोस्ट को खाली किया था। इस पोस्ट को खाली करके मैं ऊपर एक पोस्ट है 5299, वहाँ पे पोस्ट कमांडर था। तो मैं अप्रैल में छुट्टी आया और हमारा एक एग्ज़ाम होता है, तो मेरे को ले जाना था एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम दे के, क्योंकि मैं एक विंटर कट ऑफ पोस्ट पे था 7 महीने से, तो मुझे छुट्टी जाना था कलकत्ता। तो मैं आके नीचे उतर गया पोस्ट से और ले चला गया, एग्ज़ाम दे के छुट्टी चला गया। तो मेरी बदली करने के लिए मेरी यूनिट के एक बहुत ही होनहार ऑफिसर कैप्टन सौरभ कालिया आए थे, जिन्होंने कि मेरी उस पोस्ट पे बदली करी थी। तो मार्च के पहले हफ्ते में जब बाकी एरिया में घुसपैठी दिखाई दे गए थे, जैसे कि बटालिक और द्रास, तो सौरभ कालिया को बोला गया कि आप हमारे बजरंग पोस्ट को जाके दोबारा ऑक्यूपाई कीजिए। तो सौरभ कालिया अपनी पेट्रोल के साथ बजरंग पोस्ट पे गया, बट दुश्मन बजरंग पोस्ट पे भारी तादाद में पहले से ही आ रखा था। तो सौरभ कालिया की पेट्रोल बहुत अच्छे से दुश्मन का जवाबी कार्रवाई करते करते उस पोस्ट तक पहुंची, लेकिन वहां दुश्मन इतनी भारी तादाद में थे कि सौरभ कालिया की पूरी पेट्रोल को उन्होंने कैप्चर कर लिया और कैद कर लिया। तकरीबन 1 महीना उनकी
उनको अपने हिरासत में रखा, उनको टॉर्चर किया और उनको इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो सौरभ कालिया की पेट्रोल में 6 जन थे, 6 की 6 सूरमाओं की जो शव है वो उन्होंने 9 जून को लौटाया। एक कारगिल के एरिया में एक पोस्ट 43 है, वहाँ पे हमारी फ़ौज को उन्होंने इन 6 वीरों की शव को लौटाया। जब इनके शव को हमें लौटाया गया 9 जून को, तो इनके शव की बहुत बुरी हालत थी। इनको पीटा गया था, इनको बहुत तकलीफ़ दी गई थी, इनको सिगरेट के बट्स से जलते हुए सिगरेट लगाए गए थे, इनको चाकुओं से काटा गया था, बहुत बुरी हालत की गई थी। इनके प्राइवेट पार्ट्स को भी चाकुओं से काटा गया था। तो जब ये शव की ये हालत हुई और हमारे यूनिट में ये खबर पहुंची तो पूरी यूनिट जाट रेजिमेंट में सबका खून खौल गया और तब तो बस सर पे ये सवार हो गया कि हमें अपने भाइयों का बदला लेना है और हम कुछ भी करेंगे, अपने भाइयों का बदला लेंगे। और इसी कार्रवाई में मेरी पूरी यूनिट जुट गई और हम दुश्मनों के साथ लड़ते रहे जब तक कि हमने उनको अपने चौकियों से खदेड़ ना दिया और नेस्तो नाबूद ना कर दिया। ये एक छोटी सी कहानी है मेरे यूनिट के बारे में। 4 जाट, बहुत से अफसरों ने, जेसीओज़ ने, जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी अपनी भारत माँ की रक्षा करते हुए और कारगिल की उन चोटियों को दोबारा से रिकैप्चर करते हुए और दुश्मन को खदेड़ते हुए। कारगिल की ये कहानी शहीदों और वीरों के साहस और बलिदान की कहानी बस अब सभी को है सुनानी। जय हिंद।